हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य नयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन थर्मल स्ट्रेसेस। पिछले वीडियो लेक्चर पे हमने थर्मल स्ट्रेसेस का इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम्स। सी वी हैव वन प्रॉब्लम हियर. What they have given is there is a bar with length 500 mm with length 500 mm. चेंज इन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. उन्होंने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है? 100 डिग्री सेल्सियस. द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 70 GPa, दैट इज नथिंग बट 70 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल्स. राइट. अभी उन्होंने और क्या दिया है? व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस दे हैव गिवन इज अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जो कि 18 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट है. ओके. और उन्होंने दिया है डेल्टा अलाउड. कितना अलाउड है? 1.2 mm. सी दिस इज योर डेल्टा अलाउड विच इज 1.2 mm. तो उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है? वी हैव टू फाइंड द थर्मल एक्सपांशन डेल्टा एल थर्मल एंड द स्ट्रेस. ओके, लेट अस फाइंड डेल्टा एल thermal. What is the formula? We know alpha into delta T into L, alpha TL. Okay, what is alpha? 18 into 10⁻⁻6 into what is delta T? Is 100 degree Celsius into L is your 500. Right. So if you solve this 18 पंचन 90 then it comes out to be 0.9 mm. Okay, so delta L thermal is 0.9 mm. Okay. So can you tell me what will be the thermal stress? See, so what is our delta given is the delta allowable is 1.2 mm, which is greater than your thermal expansion. Okay, so what will happen is this bar wants to expand, it is going until here. So उसका thermal expansion कितना है? 0.9 mm है, बट अलाउड कितना है? 1.2 mm. तो विल देयर बी एनी स्ट्रेस? आप तो गोवा जाना है, गोवा जाने के लिए पापा मान गए. मतलब आप गोवा जा ही नहीं रहे, आप मुंबई तक ही जा रहे हो. गोवा जाने में रिस्ट्रिक्शन है, आप मुंबई तक ही जा रहे हो, शिरडी जा रहे हो, वी आर अलाउड. सो यू विल हैव नो स्ट्रेस. तो sigma thermal is equal to 0 because we are having, okay, the delta is very less, so we can have the thermal stress 0. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या देखते हैं? व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम? वी हैव सेम डेटा, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द डेल्टा अलाउड इज 0.5 mm. डेल्टा अलाउड इज 0.5 mm. सो डेल्टा एल थर्मल तो हमारा उतना ही रहेगा ना, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल विच इज 0.9 mm. राइट, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया. बाकी सारा डेटा सेम है. अभी बस क्या है? डेल्टा अलाउड इज 0.5 mm विच इज लेस देन द थर्मल एक्सपांशन. मतलब 0.9 अलाउ था, अभी क्या कर दिया उन्होंने कि यार भैया, उन्होंने बोला 0.9 ही अलाउड है, 0.9 mm ही अलाउड है, सॉरी 0.5 mm ही अलाउड है. बट हमारा थर्मल एक्सपांशन कितना हो रहा है? हमारा थर्मल एक्सपांशन हो रहा है 0.9 mm, सो विच इज गोइंग बियॉन्ड दिस केस. तो हमारा टोटल थर्मल एक्सपांशन है 0.9 mm. राइट, और हमें अलाउड 0.5 है, मतलब स्ट्रेस आएगा. सो विल हैव द स्ट्रेस. ओके, सो देयरफॉर सिग्मा थर्मल विल नॉट बी इक्वल टू 0. सो कितना होगा? तो सिग्मा थर्मल कितना होगा? व्हाट आई हैव टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर इज, हमने यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव किया था. दिस इज योर सिग्मा थर्मल, दिस इज योर डेल्टा एल, दिस इज योर डेल्टा एल थर्मल, दिस इज योर डेल्टा अलाउ, और ये जो भी हुआ है ये सारा स्ट्रेस में गया है, तो दिस इज डेल्टा एल स्ट्रेस. ओके, तो हमने क्या बोला था कि यार सिग्मा डेल्टा एल थर्मल, हमने ये देखा था कि डेल्टा एल थर्मल माइनस डेल्टा एल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा अलाउ. ओके, तो ये क्या है? थर्मल अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल माइनस दिस वॉज सिग्मा एल अपॉन ई. पी एल अपॉन ए, पी अपॉन ए is sigma. So we don't care about
योर पी हियर वी वांट सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा लो। तो अभी देखो यार, इसमें सिंपल सी बात है, लाइक इट इज़ वेरी सिंपल। अल्फा टी एल हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखे है। अल्फा टी एल इज योर 0.9 mm, right? We don't need to write the units. Minus sigma thermal as it is, which we have to find. Length is 500. E उन्होंने दिया था, how much was that E? 70 GPa. So 70 into 10 to the power 3 is equal to delta allowed कितना है? 0.5 mm. So therefore you can write this sigma thermal उधर लेके जाओ, ये इधर आ जाएगा 0.4 is equal to sigma thermal into 500 by 70 into number 3, and if you solve this you will get the sigma thermal as, so sigma thermal you will get something like 56 MPa, 56 megapascals. Okay, so that is how you work around this one. Do you understand? Let us move ahead and see the next problem, which is bars in series. So we have again two cases in thermal expansion. One is series and one is parallel. तो सीरीज में हमें बार से वायरिंग सेक्शन या फिर जोड़ देखा था, सेम थिंग है बट विथ अ थर्मल एक्सपांशन, एंड विल आल्सो हैव composite sections here also, which we'll see essentially in next lecture or maybe here. Okay, so let us see. So what they have given is, हमें दोनों sections का एरिया दिया है, एरिया वी हैव बीन गिवन, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, उसका अल्फा दिया है, ओके दोनों का लेंथ दोनों का इस केस में सेम है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे केसेस में सेम हो, इस केस में सेम है। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 60 डिग्री टेम्परेचर उन्होंने बढ़ाया, ओके। उन्होंने पूछा है भैया स्ट्रेस निकालो दोनों के अंदर, ओके दोनों के अंदर वाला हमें स्ट्रेस फाइंड करना है। तो अभी हमें क्या पता चला है, इससे क्या दिख रहा है? देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमने ये नॉर्मल इसमें भी देखा था, दो चीज़ें होती है, एक तो हमें लगाना होता है कंपैटिबिलिटी और दूसरा हमें लगाना होता है इक्विलिब्रियम, राइट। सो कंपैटिबिलिटी क्या होता है? कंपैटिबिलिटी इज नथिंग बट डेल्टा एल, मतलब इलोंगेशन के बारे में बात करते हैं, है ना। तो डेल्टा एल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इफ़ यू सी द डेल्टा एल, इसको हम बोल देते हैं 1, इसको हम बोल देते हैं 2, ईजी होने के लिए। सो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू डेल्टा अलाउ होता है ऑलवेज। मतलब यहाँ पे जैसे हमने डेल्टा अलाउ देखा था 0.9 0.5 mm हमें अलाउड था, वो होता है। बट यहाँ पे डेल्टा अलाउ कितना है? इन दिस केस यू आर सीइंग दैट बोथ एंड्स आर फिक्स, दैट इसका मतलब क्या? डेल्टा अलाउड इज 0, दैट मीन्स डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अभी 0 है तो व्हाट इज डेल्टा L1? डेल्टा L1 तो हमने अभी पिछले लेक्चर में भी देखा था, या फिर अभी भी हमने देखा कि व्हाट इज डेल्टा L। डेल्टा L इन जनरल हम कैसे लिखते हैं? अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, वही थर्मल वाला डेल्टा एल माइनस सिग्मा वाला डेल्टा एल, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा एल और डेल्टा अलाउड, ओके। तो हमें यही लिखना है, अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई पहले के लिए, प्लस अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई दूसरे के लिए इज इक्वल टू 0, ओके। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अभी इस केस में 0 है, जहाँ पे अगर आपको एक्सपांशन के लिए स्कोप होगा वहाँ पे डेल्टा अलाउ आ जाएगा, ओके वो वैल्यू हम रख देंगे, ओके। व्हाट इज अल्फा टी एल फॉर फर्स्ट वन? फर्स्ट वन का अल्फा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, 12 into 10 to the power minus 6 into change in temperature is 60 degrees, L is दोनों का 200 mm, ओके। माइनस सिग्मा हमें फाइंड करना है, सिग्मा 1, ओके सिग्मा 1 थर्मल इंटू एल हमें पता है 200 अपॉन ई कितना दिया हुआ है फर्स्ट वाले का 210 GP, 210 GPa, दैट इज नथिंग बट 210 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल टू अल्फा टी एल। अभी इसका अल्फा क्या दिया है? सी 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 60 डिग्रीज इंटू 200 माइनस सिग्मा 2 थर्मल इंटू एल 200 अभी वापस से, एंड व्हाट इज ई इज 70 GPa इंटू 10 टू द पावर 3, सॉरी इट इज 70, ओके इज इक्वल टू 0। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक सिग्मा 1
प्लस 3 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 378। अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है, इट्स प्योर मैथ्स, प्योर अलजेब्रा। ओके, उसके बाद अभी हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाया था, अभी लगाते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्सेस होते हैं। फोर्स मतलब क्या, अभी हमें पता है कि सेक्शन अगर कट करेंगे, यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे तो कुछ फोर्स आएगा, वही सेक्शन यहाँ पे भी कट करेंगे तो इसमें कोई फोर्स ऐड हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, सेम फोर्स मिलेगा, विल गेट द सेम फोर्स इन द बोथ सेक्शंस। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, P1 इक्वल टू P2 रहेगा, राइट, दैट इज P1 इक्वल टू P2। ओके, तो व्हाट इज P1, P1 इज नथिंग बट सिग्मा 1 इंटू A1, राइट, सेम वे सिग्मा 2 इंटू A2। अभी यहाँ से व्हाट इज A1, सिग्मा 1 तो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज सिग्मा 1 थर्मल, व्हाट इज A1, A1 इज नथिंग बट 200 एंड A2 इज 500, सो 200 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 500। इसमें से हमें मिल जाएगा कि भाई सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू सिग्मा 2, दिस इज योर इक्वेशन 2। अभी आप इक्वेशन 1 देखोगे और इक्वेशन 2 देखोगे, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ sigma 1 here, so your equation 1 will become sigma 1 is 2.5 sigma 2 plus 3 into sigma 2 is equal to 378. For sigma 2 you will get something like 68.72 megapascals, and therefore sigma 1 you can find out, which comes out to be 171.82 megapascals, and that is your answer. Okay, that is your answer. But let us try to find what are the individual expansion of these two bars, मतलब स्टील कितना एक्सपांड हुआ, एल्यूमिनियम कितना एक्सपांड हुआ, दोनों का एडिशन करके एक प्लस हुआ होगा, एक माइनस हुआ होगा, एक एक्सपांड हुआ होगा, एक कॉम्प्रेस हुआ होगा डेफिनेटली। तो कितना हुआ, लेट अस सी, दिस पॉइंट वी कॉल एज जंक्शन। ओके, जंक्शन, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड डेल्टा जंक्शन, दिस इज एडिशनल वन। डेल्टा जंक्शन is nothing but delta 1, or we can say delta L1, that is also equal to delta L2, right, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम रहेंगे इन जनरल, राइट, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। ओके, सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब एक्सपांशन एक बंदे में होगा। अभी एक्सपांशन किस में होगा, देखो, जिसका अल्फा ज़्यादा रहेगा उसमें एक्सपांशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें पता है ना व्हाट इज डेल्टा एल इज नथिंग बट अल्फा टी एल। तो जिसका अल्फा ज़्यादा, मतलब अल्फा किसका ज़्यादा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम और स्टील, देखो यहाँ पे, सो योर अल्फा फॉर स्टील इज 12 एंड अल्फा फॉर एल्यूमिनियम इज 18, दैट मीन्स तुम्हारा एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, तो डेल्टा एल टू विल बी एक्सपेंशन और ये कॉम्प्रेशन होगा। तो हमें डेल्टा एल टू पॉजिटिव मिलना चाहिए, डेल्टा एल वन निगेटिव मिलना चाहिए। लेट अस ट्राई टू फाइंड डेल्टा एल वन। डेल्टा एल वन क्या था, अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, ये सारा वन के लिए। व्हाट इज अल्फा, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टी वॉज 60 डिग्रीज इंटू एल वॉज 200 माइनस सिग्मा कितना आ गया, सिग्मा वन 171.82 आ गया, एल वॉज 200, ई वॉज 210 into 10 to the power 3, if I am not wrong. Okay, so your this will be minus, if you calculate this, minus 0.02 mm. So can you see that delta L1 is negative, उसका मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट वाला जो बार है वो कॉम्प्रेस हुआ है। और सेम वे अगर हम देखते हैं डेल्टा L2, तो डेल्टा L2 इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, बट ये सारा 2 के लिए। व्हाट इज ये 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 60 डिग्रीज इंटू 200 माइनस व्हाट इज सिग्मा 2, 68.72, 68.72 इंटू 200 बाई 70 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वापस से मिलेगा 0.020 mm, but that will be positive. Okay, so in this way the जिसका अल्फा ज़्यादा था वो एक्सपांड हो गया, दूसरा जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी आप कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए
तो हमें क्या याद रखना है, डेल्टा एल इज नथिंग बट अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई। ओके, यही हमारा इस केस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शंस। सीरीज वाले बार्स जब भी आ जाएंगे तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, और मल्टीपल बार्स आएंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल मतलब वही डेल्टा अलाउड कितना रहेगा, टोटल एक्सपांशन जो भी रहेगा फाइनल विल बी इक्वल टू डेल्टा अलाउड is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3 and so on. This is your Khan mantra for this kind of problems. Okay. So next video we'll see the composite bars. Okay. Thank you for watching the video.